हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर है 2 और उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इससे पहले वाली वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। बिकॉज बिना आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हुए क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे एंड बहुत ही प्रॉब्लम होगी करने में। उसको ज़रूर देखें एंड बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन हो। तो चलो उसको करते हैं बैक कैमरा करके। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों के साथ पढ़ने में मज़ा आता है। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें हमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है एंड कौन सा नहीं है, एंड अगर नहीं है तो उसका रीजन क्या है, और अगर है तो उसका रीजन क्या है वो भी बताना है। सिंपल से देखो, पॉलिनोमियल का हमने क्या बताया था, एक टर्म्स की चेन होती है, ठीक है। और इसमें ये भी बताना है कि वन वेरिएबल है या फिर नहीं है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। पहले हम इस चारों पांचों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम एक बार में लिख देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। तो देखो, ये तो पॉलिनोमियल है क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें तीन टर्म है एंड एक x² है, x है, एक कांस्टेंट है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। और एक चीज और नोटिस करो, इसमें x और x दो दिया तो है वेरिएबल लेकिन सेम है, तो हम इसको बोलेंगे वन वेरिएबल। सो यस, दिस इज पॉलिनोमियल एंड ये वन वेरिएबल है, तो ये तो यस हो जाएगा। सेकेंड है y² प्लस √2। देखो, y² प्लस √2 है, √2 का मतलब है 2 की पावर हाफ। सो y² है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है और एक ही है यहाँ पे वेरिएबल, तो बोल सकते हैं कि यस, ये भी वन वेरिएबल है। दो यहाँ पे अल्फाबेट यूज नहीं हुए तो इसलिए यहाँ पे ये वन वेरिएबल है। थर्ड है, देख सकते हैं 3√2 प्लस t√2। इसका मतलब है 3 t की पावर हाफ प्लस t√2, तो 2 की पावर हाफ। सो यहाँ पे किसी की भी पावर कंप्लीट नहीं है, और पॉलिनोमियल होने के लिए पावर कंप्लीट होना ज़रूरी है, हाफ पावर नहीं हो सकता। यहाँ पे y² था इसलिए पॉलिनोमियल हो गया था। यहाँ पे कोई भी जो वेरिएबल है उसकी पावर फुल नहीं है, हाफ है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वेरिएबल हो ही नहीं सकता। फोर्थ में y प्लस 2/y है, तो इसको हम y प्लस 2/y, y को अगर ऊपर लेके जाएंगे, y की पावर 1 है, ऊपर लेके आएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी। तो जब भी माइनस माइनस में आ जाए या फिर जो है हाफ पावर है, तो वो पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं की जाती है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो ये थर्ड और फोर्थ पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ, x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। देखो, ये तो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की पावर 10 ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वन वेरिएबल है तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x y t तीन वेरिएबल यूज हुए, तीन अल्फाबेट यूज हुए, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ये एक तरीके से तीन है तो तीन वेरिएबल वाला हम बोलेंगे इसको, ठीक है। सो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है। हम इसको अब लिख लेते हैं। देखो, सिंपल सा यही लिख लेना है, 1 and 2 आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट पॉलिनोमियल्स बिकॉज दीज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, नेगेटिव है तो भी नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ में इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, क्योंकि उसमें 3 लिखे हुए थे, राइट। अब इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो x² का मतलब है कि जहां पे x² है उसी का कोएफिशिएंट बताना है, ऐसा नहीं कि x³ है उसका भी बताना है, तो सिर्फ x² को कोएफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे x² लिखा है तो इसके साथ 1 भी है, तो हम इसमें लिख देंगे 1। सेकेंड है, यहाँ पे देख सकते हैं -x² है, तो हम इसमें लिखेंगे -1, ठीक है। यहाँ पे -x² है तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे π/2x² है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, π/2। फोर्थ है √2x - 1, तो यहाँ पे x² तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, क्योंकि x² का ही पूछा है, जब x² गिवन ही नहीं तो हम कहाँ से लिखेंगे। अब चलो यहाँ पे इसके आंसर्स लिख देते हैं जस्ट। राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो जाएगा 1, सेकेंड हो जाएगा -1, थर्ड हो जाएगा π/2, फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिव वन एग्जांपल्स ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, बायनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म लिखी होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ तो बायनोमियल जैसे ये हो गई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें 2 टर्म है ना, तो ये बायनोमियल हो गई। और यहाँ पे डिग्री, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है तो हाईएस्ट क्या है, एक्स की पावर भी तो 1 है ना, तो हम एक्स स्क्वायर मानेंगे, ये डिग्री है, हाईएस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से मोनोनॉमियल जिसमें सिर्फ एक ही लिखा हो, एक ही टर्म लिखा हो, जैसे यहाँ पे 3t, ठीक है, तो ये एक ही टर्म है। और ये यहाँ पे 3t की पावर अगर मैंने 100 कर दी तो ये हो गया हमारा मोनोनॉमियल ऑफ डिग्री 100। तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। तो इसके एग्जाम्पल देने हैं एक एक, सो उसको हम दे देते हैं एक एक एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं हमें। तो जैसे मैंने लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10 प्लस जेड की पावर 35। सो हाईएस्ट पावर हमें देखना है, तो यहाँ पे z की पावर 35 है और तो इसी को डिग्री बोलेंगे। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये किस केस में रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है बायनोमियल, ये तो ट्रायनोमियल हो गया, तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। सो आप क्वेश्चन कैसे लिखोगे, एक्स की पावर 4 प्लस z की पावर 35 लिख दो, तो ये करेक्ट होगा। तो ये एग्जाम्पल में लिख लो। सेकेंड, अगर सेकेंड जो मोनोनॉमियल्स का पूछा है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो y की पावर, सेकेंड जो है y की पावर 100 लिख दो, या फिर z की पावर 100 लिख दो। इस तरीके का मोनोनॉमियल आप लिख सकते हो। सो इस क्वेश्चन में यही था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस गिवन है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री लिखना है तो मतलब हाईएस्ट पावर लिखना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो उसका मतलब हाईएस्ट पावर होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x है, तो इसमें डिग्री देखो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 5x की पावर 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन 3 हो जाएगा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर 4 की पावर तो 1 ही है, लेकिन y की पावर 2 है, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा डिग्री, सेकेंड में हो जाएगा 2। थर्ड में क्या हो जाएगा, देखो 5t, t की पावर 1 है और रूट 7 है, तो मतलब 7 की पावर 1/2 है, तो हम 1 ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और फोर्थ क्या हो जाएगा 3 की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 0 हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं से आप ये भी समझना, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दी है, 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल्स ही नहीं लिखे हैं, तो हम कैसे इसके डिग्री को फाइंड आउट करेंगे, इसलिए 0 हो जाएगा, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था लीनियर क्या होते हैं, मतलब कि सिर्फ 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, इस तरीके से लिखा है तो वो लीनियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। क्यूबिक में जिसकी पावर 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। हाईएस्ट पावर 3 रहती है बेसिकली, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर राइट, ये 4 था, ये 5th होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक्स की पावर 1 भी है और एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। तो क्यू फॉर क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे x माइनस एक्स की पावर 3, तो x की पावर 1 और x की पावर 3, तो सबसे हाईएस्ट क्या है, x की पावर 3 है, तो इसको हम क्यूबिक लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे y प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्यू फॉर क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फोर्थ देख सकते हैं 1 प्लस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर, ठीक है, L फॉर लीनियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th है 3t। अब देखो 3t है तो यहाँ पे एक ही टर्म है, तो हम इसको भी लीनियर ही बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6th में क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर, तो जब भी पावर 2 होती है तो आप उसको क्वाड्रेटिक बोलते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 7th, ठीक है, 7x की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू फॉर क्यूबिक। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्या है, आर स्क्वायर है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इतना आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आपको ये 2.1 समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलना। मैं नेक्स्ट वीडियो 2.2 डालने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। बाय बाय।